जय जगन्नाथ। यह सिर्फ रथ यात्रा नहीं, यह है प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की आत्मा से जुड़ी वह लीला जो हर वर्ष पुरी नगर में घटती है। आज हम जानेंगे रथ यात्रा के 8वें दिन की अलौकिक कथा, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर श्रद्धा और प्रेम दोनों गहराते हैं। रथ यात्रा कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वो शुभ क्षण होता है जब स्वयं भगवान अपनी प्रजा के बीच आते हैं। भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़े की ध्वनि और हर दिशा में जय जगन्नाथ गूंजता अद्भुत दृश्य होता है। 8वां दिन इस यात्रा का विशेष दिन होता है जिसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने जन्म स्थान श्री मंदिर लौटते हैं। 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद 8वें दिन प्रभु का मन फिर से अपने घर श्री मंदिर लौटने को करता है। भक्तों द्वारा रथों को सजाया जाता है फूल, चंदन, रेशमी वस्त्रों से। बलभद्र जी का तालध्वज, सुभद्रा जी का दर्पदलन और श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष फिर एक बार रवाना होता है। यह वापसी की यात्रा बहुधा यात्रा कहलाती है, पर 8वें दिन की लीला होती है नीलाद्रि विजय। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ बिना माता लक्ष्मी को बताए बाहर चले गए थे, तब माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई थी। वह श्री मंदिर में रहकर अपनी प्रतीक्षा करती रही और प्रभु अपने भाई और बहन के साथ उत्सव मना रहे थे। 8वें दिन जब भगवान लौटते हैं, तब लक्ष्मी जी अपने रुष्ट हृदय से द्वार बंद कर देती हैं। श्री मंदिर जैसे ही रथ मंदिर के समीप पहुंचता है, भक्तों में उल्लास की लहर दौड़ती है, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार बंद पाए जाते हैं। लक्ष्मी जी ने द्वारपालों को आदेश दे रखा होता है, प्रभु को अंदर मत आने देना। यह दृश्य भक्तों के लिए करुणा और भक्ति का मिला जुला भाव होता है। भगवान श्री जगन्नाथ इस स्थिति को जान समझ जाते हैं। वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी मुझसे नाराज हैं। तब सेवकों के माध्यम से वह माता लक्ष्मी को मनाने का प्रयास करते हैं। चंदन, प्रसाद, आभूषण भेजे जाते हैं, परंतु माता लक्ष्मी अब भी मन नहीं मानती। कहते हैं, यह केवल रूठना नहीं, प्रेम की लीला है। जब भगवान स्वयं किसी से क्षमा मांगे तो वह पल इतिहास बन जाता है। लक्ष्मी माता अपने स्वामित्व और अधिकार का प्रतीक हैं। श्री जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, परंतु लक्ष्मी उनके मन की नाथ हैं। यह दृश्य भक्तों को एक गहन संदेश देता है, रिश्तों में प्रेम, सम्मान और प्रतीक्षा का मूल। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी का हृदय पिघल जाता है। वे प्रभु के प्रेम में फिर से लीन हो जाती हैं। वे स्वयं सिंह द्वार पर आती हैं और स्वागत करती हैं। यह क्षण नीलाद्रि विजय कहलाता है। नीलाचल पर प्रभु का पुनः प्रवेश। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित होते हैं। पुरी नगर में एक भक्त था, रघुनाथ नाम था। उसकी आंखों में एक ही अभिलाषा थी, भगवान के नीलाद्रि विजय के दर्शन। लेकिन वह बीमार हो गया और यात्रा स्थल तक नहीं जा सका। उसकी आंखें बंद कर रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे दर्शन दो। उसी रात रघुनाथ को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। बोले, रघुनाथ, तू नहीं आ सका तो मैं ही तेरे द्वार आ गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर के सामने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा चमक रही थी। यह देखकर पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ उठी। 8वां दिन भले ही यात्रा का अंतिम दिन होता है, परंतु इसमें सबसे अधिक भावनाएं होती हैं। एक ओर घर वापसी का सुख, दूसरी ओर लक्ष्मी जी का रुष्ट होना और फिर पुनः मिलन की मधुर लीला। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार भी होता है और अधिकार में विनम्रता। यदि आपने किसी अपने को बिना बताए छोड़ दिया तो लौटते समय उसे मनाना भी चाहिए। यह मानव जीवन में भी उतना ही आवश्यक है। नीलाद्रि विजय केवल मंदिर वापसी नहीं, यह है आत्मा की अपने परमात्मा से पुनर्मिलन की यात्रा। यह लीला दर्शाती है, कोई
कितना भी बड़ा हो प्रेम के आगे झुकता है और यही सच्चा भक्ति का प्रमाण है। जब श्री जगन्नाथ अपने सिंहासन पर पुनः विराजते हैं तब भजन गूंजते हैं, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आकाश में दीप उड़ते हैं और पूरी नगरी एक बार फिर से उत्सव में डूब जाती है। भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, वियोग और मिलन के भी। रथ यात्रा का यह 8वां दिन एक लीला है जहाँ प्रेम, प्रतीक्षा और प्रभु की कृपा तीनों साथ साथ चलते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जय श्री जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में।